देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग कूलाम के नियम को देखेंगे, जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कूलाम? कूलाम का जो पूरा नाम था वह था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। कूलाम का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। और इन्होंने अपना नियम सन 1785 में दिया। कूलाम ने अपना नियम सन 1785 में प्रस्तुत किया। और इनका नियम किस तरह से था, क्या बताना चाहते थे अपने नियम में? तो कूलाम अपने नियम में आवेशों के बीच लगने वाले बलों को बताना चाहते थे। आवेशों के बीच लगने वाले बलों को बताना चाहते थे। यानी कूलाम आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किए। कूलाम आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं। एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है? Q2 है। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? R है। अब ये दोनों आवेश वायु में हो सकते हैं अथवा निर्वात में हो सकते हैं। निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु ना हो। तो ये जो दोनों आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी R है। और मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि ये दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में हैं। तो कूलाम ने क्या बताया कि निर्वात अथवा वायु में स्थित, स्थित का मतलब रखे गए, निर्वात अथवा वायु में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच, निर्वात अथवा वायु में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि यदि दो प्लस प्लस आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इस तरीके से निर्वात में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आगे इन्होंने क्या बताया? तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहीं से हम कूलाम के नियम को आसानी से याद रख सकते हैं। कूलाम ने क्या बताया कि निर्वात अथवा वायु में स्थित, निर्वात अथवा वायु में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस तरीके से हम मान ली इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से। अब अगर समीकरण एक और समीकरण दो को हम ध्यान से देखें तो दोनों समीकरण के बाएं पक्ष सेम है, दोनों समीकरण के बाएं पक्ष सेम है। तो इनको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, दोनों समीकरण को हम लोग मिला के लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एफ है, यहाँ भी एफ है। तो एफ को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा हो गया एफ। और यहाँ पर सेम चिन्ह है प्रपोजनल, तो प्रपोजनल को भी लिख लेते हैं। तो एफ प्रपोजनल। और यहाँ पर ऊपर क्या है? Q1 इंटू Q2। तो Q1 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे, बटे में हमारा क्या है? R स्क्वायर है। अब हमें आगे देखना है कि जब हम लोग प्रपोजनल के चिन्ह को हटाएंगे, जब हम लोग इस प्रपोजनल के चिन्ह को हटाएंगे तो हमें एक नियतांक मिलेगा। जब हम लोग प्रपोजनल के चिन्ह को हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, एक नियतांक मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस कांस्टेंट को हटाते हैं। तो F इक्वल, अब जब इस प्रपोजनल को हटाएंगे तो हमें एक नियतांक क्या मिलेगा? K मिलेगा। और पहले से क्या है हमारा? Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जहाँ के क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जहाँ के क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और के का जो मान होता है निर्वात अथवा वायु के लिए वह होता है 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक किसका मान हो गया? के का मान हो गया। तो इस तरीके से अब हम लोग के स्थान पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कूलाम के नियम का सूत्र हो गया। अब कुछ समय के लिए हम लोग मान लें
कि ये जो दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम रखा गया है। मान लेते हैं कोई कागज का टुकड़ा रख दिया गया, कोई प्लेट रख दी गई, तो क्या होगा? तो इस तरीके से अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी? यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम हो, यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम हो, कोई माध्यम हो, यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम हो तो क्या होगा? एफ एफ मीडियम इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमें करना क्या है यहाँ पर? तो एप्सिलॉन नॉट के आगे हम लोग क्या लिख देंगे? केवल K। तो ये हो गया माध्यम के में बल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट को कहते क्या है? एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका मात्रक, इसकी विमा और इसके आंकिक मान को देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो को आप लोग देखना ना भूलें।